जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम पेशी के ऊपर आते हैं एज मुल्जिम। जो जुर्म हमने किया ही नहीं है उसकी पेशी के लिए जज साहब आए ना आए, हम ज़रूर आते हैं, हम पेश होते हैं और नाकर्दा जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। और ये रिजीम चेंजेस के अभी तक असरात चल रहे हैं, लेकिन एनी आओ हम खान साहब की एक आइडियोलॉजी अपनी भी है, पैट्रियाटिक पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है कि कानून का एहतराम करना है, कोर्ट का एहतराम करना है, आइन का एहतराम करना है। इसीलिए रोज़ाना यहाँ पे पेश होते हैं, पेशियाँ भुगतते रहते हैं। लेकिन जितनी मर्जी पेशियाँ होते रहें, ये बात तो कन्फर्म है कि हर बार आजमा के देख लिया हमारे साथ इस पीडीएम की हुकूमत में, पंजाब की हुकूमत में, लेकिन हमने इंशाल्लाह इमरान खान का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। और मैं तो बॉर्न पीटीआई हूँ और मैं हमेशा पीटीआई रहूँगी और इमरान खान का साथ छोड़ूंगी, जितने मर्जी मुकदमे कर लें। लेकिन जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं वो हैं बड़े मुज़क्का खेस किस्म के। जो जिन जगहों पे मुकदमे किए गए हैं, मैं तो 9 मई को डेरा गाजी खान के अंदर मौजूद थी और मैं मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि 9 मई की स्टे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी आने वाला भी है 9 मई को। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक के जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है। हमारे साथ धांधली करके ज़बरदस्ती फॉर्म 47 वालों को हमारे सर के ऊपर, कौम के सर के ऊपर बिठाया गया है। इसी तरह जब तक 9 मई की असल मुजरमों को नहीं पकड़ा जाएगा, इसी तरह हम सबको सजा मिलती रहेगी। खान साहब को, उनकी बेगम साहिबा को और हमारे लीडरान को, हमारे वर्कर्स को सजा मिलती रहेगी। अगर ये सजा खत्म करनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आपने आगे बढ़ना है, उसके लिए सही इन्वेस्टिगेशन हो। जिसने ये कार्रवाई करवाई थी, जिसने हमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट निकल आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है, इसी सबसे वाली परचम की इज्जत करते हैं, यहीं पर जीना मरना है। कोर्ट भी हम भुगतते हैं। हमने कौन सा लंदन छोड़ के भाग जाना है, हमने कौन सा दुबई नोटों के बैग लेकर भाग जाना है, या हमें किसी कतरी शहजादी के खत की जरूरत नहीं है। मेरा लीडर इमरान खान जो है वो जेल के अंदर इस वक्त सजा भुगत रहा है, उनकी बेगम साहिबा भी सजा भुगत रही है। मैं इस मौका के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, आलिया हमजा साहिबा का, सनम जावेद साहिबा का, फिर इसी तरीके से एजाज चौधरी साहब का, उमर चीमा साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का और शाम मुद कुरैशी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का भी, कि आप सब के ऊपर इतनी मुश्किलें, आपको भी इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं अपने फैसलाबाद के लॉयर्स समेत और मेरी जो अपनी टीम है लॉयर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं यहाँ के टाइगर्स का और टाइग्रेसेस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई वावेला हो, क्योंकि हमने तो कोर्ट्स का एहतराम ही करना है, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि इमरान खान के नाम पे इज्जत देते हैं। आज तो खैर उन्होंने चादर पे पहना, ये आपकी मेहरबानी है। उस दिन बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह जिस दिन कंफर्म बेल मिल जाएगी, जिस दिन कंफर्म बेल मिल जाएगी। लेकिन मेरे फैसलाबाद के टाइगर्स और टाइग्रेसेस का बहुत शुक्रिया। जलसा आप लोग करना चाहते हैं खान साहब के लिए, रिहाई के लिए और आइन और कानून की पासदारी लोग जलसा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि इंतजामिया हमें ज़रूर इजाज़त देगी, क्योंकि पुरअमन तरीके से अपनी हक की आवाज़ उठाना, जलसे करना, रैली करना, जुलूस करना तमाम आइनी कानून हदूद में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो अल्फाज मैंने सुनने को मिले कि केपीके, यहाँ पे फैसलाबाद छोटा केपीके साबित हुआ है, खान साहब का गढ़ साबित हुआ है, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप सब हमारा साथ निभाने के लिए आप लोग आते हैं। आप वर्कर्स की वजह से, टाइगर्स और टाइग्रेसेस की वजह से हमारी इज्जत है, खान साहब की वजह से हमारी इज्जत है। इंशाल्लाह खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। मैडम 9 मई के हवाले से कोई खान साहब की हदायतनामा आपको मिला हो या पार्टी को मिला हो कि ये दिन इस तरह करके मनाना है? देखिए, अभी तो खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब के जरिए और उमर अयूब साहब के जरिए आपको और शिबली फराज साहब के जरिए और हमारे जो सेंट्रल मीडिया के फोकल पर्सन हैं रूफ हसन साहब आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए एक ड्रामा किया गया था, ताकि पीडीएम जैसे चोरों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया जाए। ये मुल्क भी हमारा है, ये स्टेट भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का साथ देके ही सियासत करनी है। हमें मजीद सजा न दी जाए। हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर बैठे हुए हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लीडरान के लिए तो फिर भी इतने लोग आ जाते हैं, लेकिन वर्कर्स के लिए अकेले हमारी ILF की टीमें खुद जा रही होती, काम कर रही होती हैं। मैं खैर ILF का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन ये कि सब्ज़ हिलाली परचम की इज्जत है। सब्ज़ हिलाली परचम के साथ हमने अपने PTI का झंडा उठाना है। और 9 मई के लिए तो मैं यही अपने वर्कर्स को पैगाम कहूँगी, अपने लोगों को पैगाम कहूँगी, बहुत तकलीफ आजमाइश आपने उठाई है मेरे समेत, हम सब के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, मुल्क और कानून के खिलाफ हमारे ऊपर पर्चे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमें से कोई भी दहशतगर्द नहीं है। हमारी 28 साल की जद्दोजहद है। खान साहब की जद्दोजहद इस मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन ही किया है।
انہوں نے ہمیشہ شان رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے حب رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے ہمیشہ سے بس پاسپورٹ کا ہی مقدمہ لڑا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ ایک پتے کو بھی نقصان پہنچائے یا ایک گملے کو بھی نقصان پہنچائے. اس میں انتہائی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ انجینئرز ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور یہ ان کے دل کی بات ہے کہ وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو فالس فلیگ آپریشن کر دینے سے, 9th میں کر دینے سے آپ عمران خان کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے. میرے خیال میں بس کر دینا چاہیے, اس لڑائی کو بس کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. آپ سوچیں کہ ان خواتین کا کیا بنتا ہوگا جن کے بچے اس وقت گھروں کے اندر ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک چادر و چار دیواری کو جب آپ پامال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہیں. ہم تو یہ سہتے ہیں, ہم تو کورٹوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کی عزتدار بہنیں جو ہیں وہ کورٹ کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں, کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے. میرے خیال میں اب یہ سزا بس کر دینی چاہیے اور یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ خان صاحب کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. خان صاحب کو لے کر آئیں, 25 کروڑ عوام انہی کے ساتھ ہیں اور سارا کے سارا ووٹ 8 فروری کو عمران خان کو ہی پڑا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان ہی آگے بڑھے گا, اور پاکستان بہت بڑا ہے, ہماری انام بہت چھوٹی ہے. PTI کا حصہ ہے اور PTI میں ہی ہے. کون؟ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا عدالت پیشی پہ فیصلہ آباد کہ وہ PTI کا حصہ ہے, عمران خان کے سپاہی ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, نہیں دیکھیے میری بات سنیں. خان کا سول پروگیٹو ہے, زرتاج گل کا یا ہم میں سے کسی کا بھی کوئی اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں عمران خان کی کارکردگی کے, عمران خان کے ووٹ کے اور عمران خان کی کرزما کے, پاپولیرٹی کے. ہم سب جو عوام نے ووٹ دیا وہ ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے. تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے, جو لوگ یہاں سے گئے واپس چھوڑ کے, ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صاحب کا سول پروگیٹو ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے. لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, زبردستی کسی سے پریس کانفرنس کروا لینے سے, زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے, دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا, تو پھر فائدہ اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ. یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ عمران خان کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے, بلکہ آپ نے عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ بڑھا دی ہے, تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کی, اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں نہیں لانا چاہیے.